दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। तो आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी कुंडली से एक बहुत बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है कि दुश्मन आपके नाम का बकरा प्रेतों के पास काटे जा रहे हैं। शमशान में आपके नाम की क्रियाएं कराई जा रही है। प्रेत बाधा से आपको परेशान करने का साजिश बना दी है। आपका जान लेने का साजिश आपके दुश्मनों ने रच रखा है। आपकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला है और यह दुश्मन आपके पीछे लगभग 7 साल से पड़ा हुआ है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपको पूरा अवश्य देखना है और समझना है, क्योंकि मेरे मित्र, आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आज का यह कार्यक्रम बहुत शक्तिशाली कार्यक्रम है और माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। शायद मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही हैं, वह परेशानियां यह कार्यक्रम को देखते ही, इस वीडियो को देखते ही आपकी परेशानी छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि माता कामाख्या और काल भैरव के बारे में सभी को पता है कि सभी को इस कलयुग में सभी का दुख हरने वाला 2 ही देवता हैं, काल भैरव या फिर माता कामाख्या। जो माता कामाख्या और काल भैरव को पूजते हैं, उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। बिगड़े काम बन जाते हैं और परेशानियां छूमंतर हो जाती है। इसलिए इस शुभ मुहूर्त में और काल भैरव और कामाख्या माता का नाम लेकर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता कामाख्या या जय काल भैरव अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि यह जिंदगी का सवाल है और आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है। माता रानी के चरणों में, माता कामाख्या के चरणों में, काल भैरव के चरणों में शनिवार और रविवार को आपकी राशि के लिए ये पूजा की जाती है, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लौट कर आ सके। क्योंकि मेरे मित्रों, आपको भी भली भांति पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी परेशानियां एक साथ चल रही है। आपके जीवन काल में कितनी सारी परेशानियां एक साथ चल रही है। अगर आपकी परेशानी एक एक करके देखा जाए तो मित्रों, यह जो समय चल रहा है, 7 साल से जो समय आपकी खराब चल रही है, आपकी जो मनोदशा है, मनोस्थिति है, वह बिल्कुल ही बेकार सी हो गई है। आपके मन में हमेशा गलत भावनाएं उत्पन्न होती है, हमेशा नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरते जाते हैं। नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच और गंदे विचार हमेशा आपके मन में पनप रहा है, जिसे कहते हैं कि मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार हो जाना। हर क्षेत्र में आपके मन में हमेशा गलत ही बसा हुआ रहता है और गलत सोच की धारणाओं को लेकर आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहां आपको बहुत जोर का झटका लगता है। आपके शरीर पे कभी लगता है कि कोई बोझ बन गया है, आपके शरीर पे कोई 10-20 किलो का बोझ लदा दिया है। शरीर आपके पूरी तरह से भारी लगता है। हमेशा आपकी बॉडी में थकान रहती है, हमेशा दर्द बना हुआ रहता है और हमेशा आपकी बॉडी में बुखार भी बनी हुई रहती है। बहुत किसी का कम तो बहुत किसी का अधिक, लेकिन बुखार भी आपके शरीर में हमेशा बना हुआ रहता है। आपको अनुभव होता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कराया है, लेकिन फिर आपके दिल बोलता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया या कुछ या कोई बीमारी आपके पास है।
लेकिन आप कभी कभी इन बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, तंत्र मंत्र भूत प्रेत पे भरोसा नहीं करते हैं। इसको लेकर अपने दिल को आश्वासन देकर और मन आपका जो अंदर की जो बातें हैं उसे अंदर ही आप दबाकर मार देते हो। जब भी आप कोई हकीम वैद्य डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी भी तरह का जांच रिपोर्ट में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती है, लेकिन आप जैसे ही घर आते हैं आप धीरे धीरे परेशान होना, फिर से कमर दर्द, पेट में दर्द, सर दर्द, सर भारी, शरीर पूरा आपका भारी हो जाता है। जब भी आप सोते हैं तो धीरे धीरे शरीर आपके मरे जैसे व्यक्ति के समान हो जाता है, शरीर पूरा कठोर हो जाता है। इस प्रकार आप शारीरिक रूप से परेशान बहुत अधिक हो, हमेशा आपकी आंखें अक्सर लाल हो जाती है। अगर हमारी बातें आपको गलत लग रहा है तो आप गौर करना कि जब भी आप कार्य क्षेत्र से आते हैं या फिर आप घर में ही अगर सोए बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कभी आपको मौका लगे तो एक बार आईना अवश्य देख लीजिएगा, आपकी आंखें हमेशा लाल ही दिख रही है। जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख से आंसू टपकने की स्थिति बन जाती है। हद तो तब हो जाता है कि जब कभी बहुत अधिक भूख लग जाता है और कभी बहुत कम भूख लगता है। इससे भी ज़्यादा स्थितियां आपकी खराब होती है जब आप पागलपन की स्थिति में चले जाते हैं, पागलपन जैसी हरकतें करने लगते हैं, व्यर्थ में आप बड़बड़ाने लगते हैं, किसी को कुछ भी सुनाने लगते हैं। हमेशा मन में आपके चिड़चिड़ापन तो बना हुआ ही रहता है और भी आप लोगों के प्रति आपके मन में ऐसी धारणाएं आ जाती है कि आपको लगता है कि किसी को मार के खत्म ही कर दें। आप बहुत ही क्रोधित हो जाते हो, किसी छोटे छोटे बातों को लेकर आप बहुत क्रोधित हो जाते हो और अपना गुस्सा को आप काबू नहीं कर पाते हो और गुस्से में आपसे कोई बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो मित्रों, सोते में उठकर चल देना, अचानक से डर जाना, चौंक जाना, जागृत अवस्था में विचित्र दृश्य एवं वस्तुएं दिखना, भयानक सपने आना, बुरे से बुरे सपने, खून, थकान, पक्षी, मुर्गी इत्यादि किसी के पीछे भागना, अचानक सा कोई भी आप सपने अगर देख रहे होते हैं, आधा अधूरा सपना रहना, उलूल जुलूल मन में सपने आना। तो मित्रों, और हमेशा आपके मन में भय बना हुआ रहता है कि आपके साथ कभी और किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। आपको कभी जैसे आप वाहन चलाते हैं तो आपको लगता है कि कोई पीछे से आकर आपको धक्का मार देगा, कोई पीछे से आकर आपको धकेल देगा, कोई आपको अचानक सा मार देगा, कोई पुरानी दुश्मनी आपको जिनसे है वह दुश्मन आकर कभी भी वार कर देगा, दुश्मन आपको पीछा कर रहा है, ऐसी स्थिति आपकी बन रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हो। सांप का सपना अक्सर आपको दिखाई देता है और वह सांप को देखकर आप डर जाते हो। किसी निश्चित समय में कोई निश्चित शारीरिक एवं मानसिक परेशानी का उपकरण उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, इन बातों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन यह महिला आपके साथ बहुत बड़ा खेल करेगी। रात्रि में कभी भी आप रात्रि में सोते समय कभी भूलकर भी दूध ना पिए, और अगर रात्रि में दूध आप पीते हैं तो दूध पीकर आप बाहर नहीं निकलें। रात में खीर खाकर आप बाहर ना निकलें। पीपल, बरगद एवं इमली के वृक्ष के नीचे आप कभी भूलकर भी ना थूकें और ना ही अन्य किसी भी प्रकार के आप गंदगी करें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है और ऊपर से आपके जो दुश्मन है वह आस्तीन का सांप बनकर आपके घर में ही बैठे हैं और आपके सगे लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं।
आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। हम आज उनका नाम भी बताएंगे और इस शुभ मुहूर्त में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा माता कामाख्या ही करेगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और रविवार को माता कामाख्या के दरबार में, काल भैरव के दरबार में आपकी राशि के लिए पूजा की जाएगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबरानी है, क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है वह माता कामाख्या ही समाप्त करेगी। और माता कामाख्या एक ऐसा मंदिर है जहां योनि की पूजा की जाती है। और हिंदू धर्म में जहां मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित माना जाता है, वहीं कामाख्या एक ऐसा महाशक्ति पीठ है जहां माता भगवती खुद रजस्वला होती है और वहीं मां की योनि को पूजा जाता है। यह अद्भुत मंदिर की कहानी भी बहुत भव्य है। कभी हम आपको बहुत विस्तार से इनके बारे में समझाएंगे। और माता कामाख्या के मंदिर कामदेव ने स्वयं उसे पूर्ण किया है और कामदेव ने स्वयं उस मंदिर को तैयार किया है और इनमें विश्वकर्मा भगवान का भी साथ है। तो मित्रों बहुत शक्तिशाली पीठ है और आपके जीवन से जो जुड़ा हुआ तथ्य है वह माता कामाख्या से जुड़ा हुआ है मेरे मित्रों। इसलिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं होगी तो आप दिल से एक बार माता कामाख्या को याद करिएगा। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी और दोबारा कभी आपके जीवन काल में परेशानी वापस नहीं आएगी मेरे मित्रों, क्योंकि दुश्मनों ने आपकी हालात ऐसी बनाई है कि आपका आपके व्यापार और व्यवसाय की उन्नति पूरी तरह से ठप पड़ गई है। आप एक ग्राहक को देखने के लिए आप तरस रहे हैं, आपकी आंखें ग्राहक को देखने के लिए तरस जाते हैं। कहते हैं मेरे मित्रों कि शमशान और दुकान बहुत ही टोटके वाली चीज होती है। अगर आपके व्यापार में किसी भी तरह के बाधाएं उत्पन्न कर देती है और किसी भी प्रकार के जादू टोना कर दिया जाता है तो आप बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे। आपको जैसे प्रतिदिन हानि ही हो रही है, हमेशा आपको घाटा ही सहना पड़ता है, हर तरह से आपको क्षति सहना पड़ रहा है। आपके व्यवसाय में उन्नति पूरी तरह से रुक गया है। एक बड़ी सी ताला आपकी किस्मत पे बंद हो गया है। आर्थिक लाभ तो आप भूल ही जाइए, आर्थिक हानि कहा जाए तो आपके जीवन में यही चल रही है। जहां आपको कर्ज से मुक्ति होना था वहीं कर्ज आपको परेशान कर रही है और कर्ज आपको इस तरह सता रही है कि आप घर छोड़कर भागने को तैयार हैं, क्योंकि मेरे मित्र दुश्मनों ने आपको इस हालात पे लाकर खड़ा किया है कि आपके बच्चे आपसे अलग हो गए, पति और पत्नी में बन नहीं पा रहा है, वह भी दोनों, आप दोनों भी अलग हो गए, माता पिता भी आपसे अलग हो गए। लेकिन अगर किसी के परिवार साथ है तो हमेशा कलह और कलेश बना हुआ रह रहा है, हमेशा मन में चिड़चिड़ापन बनी हुई रहती है, एक दूसरे का कोई सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अगर आप किसी को अच्छे बात भी कहते हो तो उनको बुरा लग जाता है, घर छोड़कर चले जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आप अपनी खुशी के चक्कर में, आप दूसरों की खुशी के चक्कर में अपना खुशी को आप बर्बाद कर देते हैं। आप अपने घर परिवार, अपने प्यार तक आप दूसरों को सौंप दिए हैं। यहां तक कि इस राशि में ऐसे लोग हैं कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, घर गृहस्थ अपनी पति के खुशी के चक्कर में उनके बॉयफ्रेंड को ही दे दिए हैं। बहुत ऐसे हैं कि अपने पति को ही कोई दे दिए हैं। किसी न किसी समस्याओं को लेकर हमेशा आपके जीवन में प्रतिदिन एक नई नई परेशानी प्रवेश होता रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप बिना उलझन के आप सही ढंग से आराम कर पाते होंगे। व्यवसाय प्रतिष्ठा की प्राप्ति बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। नौकरी पैसा वर्ग में आपका तरक्की पूरी तरह से रुक गया है। ऑफिस में हमेशा किचकिच बना हुआ रहता है।
आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, हालातें गंभीर होती जा रही है, मानसिक तनाव से आप घिरते जा रहे हैं मेरे मित्रों, आत्मविश्वास में हानि हो रही है आपकी, बिजनेस की आपकी अस्थिरता खत्म हो गई, माता लक्ष्मी घर से रूठ गई, कुल देवी देवता घर से रूठे हुए हैं, आपके पितर भी घर से रूठे हुए हैं, आपके पितर भी घर से रूठे हुए हैं। तो आपको व्यापार नौकरी में परेशानियां आपको झेलना पड़ रहा है, मानसिक अशांति, बीमारियों से, तरह तरह के समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है। मित्रों, यह कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, आपके घर के ही व्यक्ति हैं और आपके पास है। जिसको आपने चलना सिखाया, जिसको आपने सब कुछ सौंप दिया, आज वही आपके दुश्मन है, जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ये मेरा सलाह है, यह डराने वाली बात नहीं है मेरे मित्रों। और जो अस्पष्टता आपकी कुंडली में है वह मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि कभी भी किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाएं, कभी भी किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाएं। प्रसाद ही क्यों ना दे, आप उसे प्रणाम करके किसी पेड़ के नीचे रख दें और जो भी देवी देवता हैं उसे प्रणाम कर लें कि माफ़ करना, मैं नहीं खा सकता हूँ। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखना मेरे मित्रों। यही खाने पीने में आपकी जान जा सकती है, या फिर दोस्त अगर कहीं ले जाता है तो आप अकेले नहीं जाएं, और जाते हैं तो समय से पहले आप घर आने का प्रयास करें, क्योंकि आपके हमेशा आपके अपने लोग ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन बन के खड़ा रहते हैं। इसलिए आपको सतर्क और सावधानी बरतना बहुत ही बेहतर होगा। जब भी आप अपने कार्यक्षेत्र के लिए बाहर निकलते हैं तो हमेशा इत्र या किसी भी परफ्यूम का प्रयोग करें, घर में खुशनुमा माहौल रखें, अच्छे सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। सुगंधित अगरबत्ती में अगर देखा जाए तो लाइफ कंपनी का अगरबत्ती आपको मिल जाता है, तो आप उसे घर पे प्रयोग करें, बहुत ही बेहतर है। घर का खुशबू बहुत बेहतर रहेगा और घर की खुशबू बेहतर रहेगा तो भगवान साक्षात आपके घर प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, इत्र लगा के आप अवश्य जाएं, लेकिन ध्यान रखना है मेरे मित्रों, अपने पितर और कुल देवी देवता, नवग्रह, गुरु चांडाल दोष और काल सर्प दोष की एक बार पूजा कराकर आप गंगा स्नान कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, ब्राह्मण नहीं आपको मिलता है, तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। आप अपना नाम, गोत्र, स्थान और अपने पितरों की मृत्यु की तिथि, पितरों का नाम, पितरों की मृत्यु की तिथि, गोत्र और स्थान लिखकर आप व्हाट्सअप कर दें, और आप अपना नाम, गोत्र और स्थान, ताकि आपके नाम, गोत्र से, स्थान से पूजा की जाएगी। और आपके जो पितर हैं, अगर आपको पितर नहीं पता है कि पितर क्या हैं, कैसे पता करें, तो घर परिवार में आप जिसको जानते हैं, जिसकी मृत्यु हुई है, दादा दादी, पिताजी, माताजी, भाई या अन्य जो भी हैं, आप सभी का नाम, मृत्यु की तिथि लिख कर दें, गोत्र दें। मेरे द्वारा उसे स्पष्टतः पता करके आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा कॉल करें, और वह नंबर है 9934789024। इस नंबर पे आप कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अगर आप पुराने बीमारी से परेशान हैं, तांत्रिक क्रिया से परेशान हैं, झाड़ फूँक किसी को कराना है तो निःशुल्क की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिना हिचकिचाए आप सीधा फ़ोन करें। कभी भी रात हो या दिन हो, जब आपकी मर्जी, जब आप परेशानी में रहें तब आप फ़ोन करें, और माता कामाख्या का नाम लेकर आप अपने कार्यों की शुरुआत करें। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। तो मित्रों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हमसे हुआ होगा तो क्षमा करना। जय हिंद।